बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको शॉटगन की एडजस्टमेंट के बारे में मालूमात देने लगा हूं, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपके पास एक वैलिड कंप्यूटराइज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आप शॉटगन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये शॉटगन आमतौर पे हंटिंग के लिए इस्तेमाल होती है और हंटिंग का लाइसेंस भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम ये आती है, गन बहुत अच्छी क्वालिटी की होती हैं, लेकिन उनका ग्रुप बाज़ आप जब फायर करते हैं तो ऊपर को जा रहा होता है, बर्ड को आप जब टारगेट करते हैं या नीचे जा रहा होता है। अब आप अपने कंधे और ये चीक के मुताबिक आपने इसको एडजस्ट करना है किस तरीके से, उसके मुतालिक मैं आपको मालूमात देता हूँ। ये सपोज ये शॉटगन है, आप ऐसे लगाते हैं, एक आंख बंद करके ये इधर से आप स्मूथ देखते हैं और इस साइड को देख के इसमें आपके पास दो चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। एक ये लेज़र, इसे लेज़र बोर साइडर कहते हैं। ये आप पाकिस्तान में भी ढूंढेंगे तो 12 गेज 12 गेज बोर साइडर लिखेंगे तो पाकिस्तान में भी मिल जाएगा, अली एक्सप्रेस में भी मिल जाता है और इसकी माकूल सी कीमत 1000-1500 रुपया शायद हो। और ये एक छोटा सा पार्ट मैंने बनवाया है, ये सरिया था, सरिये को टूल लगवा के तो एग्जैक्ट इसके साइज़ का करवाया है मैंने। और इसके आगे ये लगाने के लिए, ये इसलिए लगाया है जब पीछे मैं ये लेज़र को डालूंगा तो इसमें से एग्जैक्ट 100% इसके सेंटर में से वो बाहर निकलेगी। अब इस लेज़र को और ये ऊपर वाली जो साइड है इसको मैंने देखना है और अपने कंधे पर आके जो है लेफ़्ट राइट कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये एग्जैक्ट इसके साइज़ का है और इसके बिल्कुल सेंटर में सुराख है। इसको हम ऐसे आगे लगा देंगे और इस बोर साइडर को हम यहाँ पे लगाएंगे। अब ये लेज़र अभी बाहर नहीं निकली, इसका मतलब है अंदर कार्ट्रिज जो ये लेज़र वाली है वो लेफ़्ट या राइट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो। ये लेज़र इसमें से निकल रही है। अब आपने इस लेज़र को और ये ऊपर जो है इसकी साइड को आपस में आपने एडजस्ट करना है और एडजस्ट करके देखना है ये अप ग्रुप जा रहा है या डाउन जा रहा है। अब इससे अगला स्टेप आपने ये करना है, पीछे से आपने इस पैड को खोल लेना है। खोलने के बाद ये जो दस्ता है इसे आपने लूज़ कर लेना है। अब आपने इसको लूज़ कर लिया और लूज़ करने के बाद आपने ये हिल रहा है लेफ़्ट और ये राइट पे ऐसे ऐसे कर रहा है और ये ऐसे ऐसे ऊपर और डाउन कर रहा है। आपने लेज़र लगा के और पहले इसे देखना भी कहाँ पे एडजस्ट हो रहा है। बेसिकली मेरी गन जो है उसका ग्रुप ऊपर जा रहा था तो उसको मैंने एडजस्ट ऐसे किया, लेज़र डाली, लेज़र डाल के तो जब मैंने अगली ये गन की साइड को और लेज़र को मिलाया और इसे सेटिंग करके देखा तो ये पीछे दस्ते को थोड़ा सा उठाया और मैंने अपने ये लेफ़्ट बाजू की तरफ टर्न किया तो इसका ग्रुप 100% एक्यूरेट हो गया। अब उसको मैंने काम ये किया, एक मैंने ये सिल्वर की ब्रीक सी पतरी लेके उसे मैंने इसे डबल फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद ये नीचे दे दिया, एक साइड पे देके अब ये ऊपर से दस्ते को मिला दिया और नीचे से ये दे दिया और पीछे से इसे दोबारा टाइट कर दिया। अब इसमें ये सिल्वर का मैंने पीस डाला है, ये आर्जी तौर पे डाला गया है और इसको ये प्ले सारी ख़त्म होनी चाहिए ऐसे। ये सिल्वर के पीस को आप इसमें टाइट करते हैं। आपने ये पीस फिक्स करके
गन को अपने शोल्डर के साथ जोड़ के दोबारा देखना है। अगर 100% एक्यूरेट हो चुका है लेज़र और इसकी ये जो साइट है, तो उसको आपने यहाँ पे पिछला जो इसका काबला है इस दस्ते को टाइट कर दें एक जगह पे। और इसके दो तरीक़ेकार हैं। आगे हमने करना क्या है, अब ये देखें, ये इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस आ चुकी है। इस स्पेस को ख़त्म करने के लिए एक तरीक़ेकार ये है भाई, आप इसे निशान लगा के, लेकिन वो एंगल के साथ निशान लगेगा। इसके लिए आपको एक्सपीरियंस्ड होना या आपको थोड़ा सा आपका जहन मैकेनिकल होना बहुत ज़रूरी है, फिर आप इसकी कटाई कर सकते हैं। अगर आप कटाई नहीं करना चाहते अपने दस्ते की, आप कहते हैं नहीं जी मैं ज़रा भी नहीं करना चाहता, तो फिर इसका बड़ा सादा हल है। आप इस दस्ते को एडजस्ट करने के बाद ये एरल्डाइड मैजिक जो 2 ट्यूब्स होती हैं इनको लें और मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आप इसमें डाल दें। मैं बात ये कर रहा था भाई, अगर आप इसे काटना नहीं चाहते पीछे से, तो फिर इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप कागज़ की टेप लें। टेप लेके जो सुराख हैं आप इसको बंद कर दें, ताकि जो एरल्डाइड है वो कहीं और जगह पे ना जाए। और ये बैक साइड पे भी आपने ऐसे लगा लेनी है। लेकिन मैं पहले कटाई करूँगा और उसके बाद जो है इसे टेप लगाऊंगा। आपने ये डिपॉक्सी जिम्सा या जो भी ये इस तरह की कोई चीज़ मिले, आप उसे लें और इसको मिक्सअप कर लें। अब ये इसमें फिलअप कर दें। ये जो मैंने पैकिंग दे के इसको ऐसे ये एंगल दिया था और ये पीछे से मैंने उठाया था, और इसमें ये डिपॉक्सी एरल्डाइड या मैजिक ये चीज़ इसमें डाल दी थी जो फासला था। अब मैंने वेट किया और ये खुश्क हो गई अच्छी तरह। अब ये जो पैकिंग दी हुई है इसको मैं निकालने लगा हूँ, और इस खाली स्पेस में दोबारा जो रह गया है ये वाली डालने लगा। मैं ये टेप उतार रहा हूँ और ऊपर जो है इसकी फिनिशिंग कर रहा हूँ कटाई करके जो जायद लगा हुआ है, या बाद में आप टेप लगी रहने दें और रेगमाल से हल्की सी फिनिशिंग कर दें।
अभी ये 100% सूखा नहीं है, लेकिन मैंने इसे ये कटिंग शुरू कर दी है ऊपर से, ताकि आसानी से ये ज़ायद जो है ये उतर जाए। आप नाइफ से या ये कटर से इसे कर सकते हैं। ये देखें कितना ज़्यादा एंगल डाल गया है ऐसे, और जो मेरी गन अप मार रही थी उसका ग्रुप अप जा रहा था, अब वो इंशाल्लाह डाउन जाएगा। ये देखिए, अब ये मैं कंधे के साथ जोड़ता हूँ तो बिल्कुल मेरी आंखें ऐसे साथ आ जाती। मैं लास्ट पे फिर दोबारा आपको इसके बारे में मालूमात देता हूँ। आप गन से जब शूट करते हैं, आपकी गन का ग्रुप ऊपर जा रहा है या डाउन जा रहा है। अब आपने इसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका, आपके पास एक अदद ये लेज़र 12 बोर ये कारतूस के बिल्कुल बराबर बनी होती है, इसको आप इसमें डालेंगे और डाल के आगे एक ये चीज़ जो बताई थी सरिये से ये पीस बनवा के जो इसके बिल्कुल अंदर पूरा पूरा आ जाए और इसके सेंटर सुराख में से लेज़र बाहर निकले। अब उस लेज़र को जो सुराख से निकल गया और इस साइड को, ये जो छोटी सी ऊपर नुक्ता नज़र आ रहा है, इसको आप अपने कंधे के साथ लगा के ऐसे बराबर करें। अब आप देखें ये अप है या डाउन है, तो इस चीज़ को खोलें और इस बट को ढीला कर लें, इसका अंदर से स्क्रू को ढीला कर लें, और करने के बाद आप इसे अप या डाउन, लेफ़्ट या राइट करके अपनी चीक के मुताबिक आपने यहाँ पे रख के तो आपने एडजस्ट करना है। और जहाँ पे आपकी बिल्कुल सारा कुछ वाज़े हो, फिर आपने छोटी छोटी सिल्वर की पैकिंग पकड़ के इसके साइडों पे लगा देनी है। लगाने के बाद आपने जो जो जगह खाली है उसमें ये मैजिक जो है इसमें डाल देनी है और उसके सूखने का इंतज़ार करें। और उसके बाद उसे दोबारा जो आपने ये पैकिंग दी हुई थी उसे बाहर निकाल लें और उसमें भी डिपॉक्सी और ये वाली चीज़ डाल दें और इसे दोबारा फिट कर लें, तो आपकी गन रेडी है। आजकल जो गन्स आ रही हैं उसके अंदर ये बने बनाए पैड आते हैं, इसको खोल के तो आप उसको एंगल दे के ऊपर अप एंड डाउन करके एडजस्ट कर सकते हैं। अगर बाज़ औक़ात ये होता है उनकी एडजस्टमेंट से भी काम नहीं चलता, तो फिर आप ये तरीका अख्तियार कर सकते हैं। भाई उम्मीद है इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो आइंदा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।